Good morning, dear student. Today my topic इंटरनेशनल ट्रेड. आज हम पोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, पोर्ट लैटिन भाषा के शब्द पोर्टा से बना है, विच मीन्स डोर एंड गेटवे. पोर्ट है वो लैटिन भाषा के शब्द पोर्टा से बना है, जिसका मीन्स होता है दरवाजा या गेटवे. सेकंड, पोर्ट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लैंड एंड वाटर. पोर्ट है, पोर्ट क्या है? पोर्ट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लैंड एंड वाटर. लैंड और वाटर को क्या करता है? कनेक्ट करता है. जैसे ये हमारी ये है, जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया है. जैसे ये हमारी जो मुंबई पोर्ट है, ये क्या करती है? ये सी है और ये लैंड है. तो ये लैंड क्या करता है? जो पोर्ट क्या करेगी? सी को लैंड से कनेक्ट करेगी और लैंड को सी से कनेक्ट करेगी. नेक्स्ट, पोर्ट इज ए प्लेस ऑन द कोस्ट. पोर्ट कोस्ट पर, तटीय क्षेत्र पर वो स्थान होता है वेयर शिप स्टार्ट एंड एंड देयर वोएज, जहां पर समुद्री जहाजें अपनी यात्रा शुरू करती हैं और खत्म करती हैं. नेक्स्ट, पोर्ट पर ही तो समुद्री जहाजें आके ठहरती हैं और अपनी यात्रा खत्म करती हैं और यहीं से अपनी यात्रा शुरू करती हैं. नेक्स्ट, नंबर 4, पोर्ट इज ए पॉइंट. पोर्ट वो पॉइंट होता है, वो वेयर कार्गो रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री. पोर्ट वो स्थान होता है जो विदेशों से जो माल आता है, कार्गो आता है, वो वहां से रिसीव किया जाता है. जैसे मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट से दूसरे देशों से सामान आएगा, उसको क्या करेंगे? रिसीव करेंगे. एंड इज सेंट टू द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. और फिर उस सामान को थ्रू द रेलवे रोडवेज के द्वारा क्या देश के आंतरिक भागों में भेजेंगे. एंड कार्गो रिसीव्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. और फिर पोर्ट से क्या करेंगे? पोर्ट से हम देश के आंतरिक भागों से सामान को रिसीव करेंगे पोर्ट के ऊपर, और फिर क्या करेंगे? टू एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्री. और फिर उस सामान, देश के आंतरिक भागों से जो सामान आया उसको विदेशों से एक्सपोर्ट कर देंगे. जैसे हम क्या करते हैं, हमारे देश में चाय है, गरम मसाले हैं, कॉटन है, वो कहां जाएगा? रेलवे से और रोडवे से बंदरगाहों तक जाएगा. बंदरगाहें क्या करेंगी? उसको दूसरे देशों में क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट करेंगे. और दूसरे देशों से फिनिश प्रोडक्ट है, मशीनें हैं, वो हमारे देश में पोर्ट से आएगी. फिर हम उनको रिसीव करेंगे उस कार्गो को, और फिर देश के आंतरिक भागों में उनको क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मेन फंक्शन ऑफ द पोर्ट. ये जो पोर्ट है, पोर्ट का जो मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन ऑफ द पोर्ट टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ ए कंट्री फॉरेन ट्रेड. जो पोर्ट है किसी देश को क्या करता है? ट्रेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट और इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड. पोर्ट है वो किसी देश को क्या करती है? एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. अब एक जो मेन इंपोर्ट 90% वर्ल्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व का जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है थ्रू द पोर्ट, विश्व का 90% जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो पोर्ट के थ्रू होता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है, पोर्ट क्या? पोर्ट इज ए गुड. पोर्ट क्या होती है? एक गुड पोर्ट की क्या विशेषता होती है? जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड पोर्ट, एक गुड पोर्ट इज वेल कनेक्टेड. एक अच्छी पोर्ट होती है वो वेल कनेक्टेड टू हिंटरलैंड, वो देश के आंतरिक भागों से कनेक्ट होती है बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज. जैसे हमारी मुंबई है, मुंबई पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, मारमगांव पोर्ट है और हल्दिया पोर्ट है. ये पोर्ट क्या है? देश के आंतरिक भागों से रेलवे और रोडवेज से कनेक्ट है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमारा है द पोर्ट हैव अरेंजमेंट ऑफ डकिंग एज वेल एज लोडिंग एंड अनलोडिंग. पोर्ट से क्या होता है? वस्तुओं को क्या करती है? लोड की जाती, उतारा जाता है और सामान को चढ़ाया जाता है पोर्ट पे. पोर्ट और क्या फैसिलिटी? पोर्ट टू प्रोवाइड द स्टोरेज फैसिलिटी, और वस्तुओं स्टोरेज फैसिलिटीज भी करता है, स्टोर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है.
अगला क्या है, अगला है टाइप्स ऑफ द पोर्ट्स। पोर्ट्स के टाइप ऑफ द पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल। कार्गो हैंडल के अकॉर्डिंग पोर्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पोर्ट्स। फिर सुनो, टाइप्स ऑफ द पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल। कार्गो हैंडल के अनुसार पोर्ट दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पोर्ट। कार्गो हैंडल के अकॉर्डिंग पोर्ट देयर आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप की पोर्ट होती है। फर्स्ट ऑफ क्या है, कॉमर्शियल पोर्ट। सेकंड क्या, कंप्रीहेंसिव पोर्ट। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल पोर्ट। फिर सुनो, टाइप्स ऑफ द पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल। कार्गो हैंडल के अकॉर्डिंग पोर्ट तीन प्रकार की होती है। दे फर्स्ट, पहला कौन सा है, इंडस्ट्रियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट क्या होती है, इंडस्ट्रियल पोर्ट, दीज पोर्ट्स आर हैंडल, दीज पोर्ट्स आर हैंडल बुल्क गुड्स। भारी वस्तुओं को ही क्या किया जाता है, इसमें हैंडल किया जाता है, जैसे ग्रेन, शुगर और केमिकल एंड ऑयल। ये भारी गुड्स हैं, ये हैवी गुड्स हैं, इन्हीं से ही इंडस्ट्रियल पोर्ट से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारी, कॉमर्शियल पोर्ट। कॉमर्शियल पोर्ट्स आर, these ports are basically meant for एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कॉमर्शियल पोर्ट्स का जो प्रयोग है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रयोग है। इसमें पैसेंजर लिनियर्स एंड फिशिंग शिप ऑल्सो यूज सच पोर्ट। कॉमर्शियल पोर्ट का प्रयोग जो हमारी जो फिशिंग शिप हैं और यात्री जो शिप हैं वो भी इस कॉमर्शियल पोर्ट का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्या हमारा, इससे अगला तीसरा जो टाइप्स है वो कंप्रीहेंसिव पोर्ट्स। कंप्रीहेंसिव पोर्ट बेटा वो पोर्ट होती है जिसमें हैंडल, यानी कंप्रीहेंसिव पोर्ट्स आर हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ बुल्क एंड जनरल कार्गो। कंप्रीहेंसिव पोर्ट में बड़े पैमाने पर भारी वस्तुएं और सामान्य वस्तुओं का भी क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए प्रयोग की जाती है कंप्रीहेंसिव पोर्ट। सबसे आगे फिर क्या है, टाइप्स ऑफ द पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के आधार पर पोर्ट दो प्रकार। फिर सुनो, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के आधार पर पोर्ट दो प्रकार की होती है। फर्स्ट कौन सी है, इनलैंड पोर्ट्स, और एक क्या है, आउट पोर्ट्स। देखो इनलैंड पोर्ट और आउट पोर्ट्स कौन सी होती है, इनलैंड पहले बताएंगे। इनलैंड पोर्ट कौन सी होती है बेटा, जैसे ये हमारी कौन सी है, कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट इनलैंड पोर्ट क्या होती है, दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड वे फ्रॉम द सी कोस्ट। इनलैंड पोर्ट समुद्र कोस्ट से दूर, कहां पर दूर, आंतरिक भागों में किसी नदी या नहर पर लोकेटेड होती है। सुनो, फिर सुनो, इनलैंड पोर्ट क्या होते हैं, दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड वे फ्रॉम द सी कोस्ट। आंतरिक पोर्ट, आंतरिक बंदरगाह वो बंदरगाह होती है जो समुद्र कोस्ट से, तटीय भाग से दूर, देश के आंतरिक भाग में किसी नदी या नहर के ऊपर जो पोर्ट होती है उसे इनलैंड पोर्ट बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से, कोलकाता पोर्ट ऑन हुगली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनलैंड पोर्ट, एंड Manchester port in England are the best example of inland port. Out port कौन सी होती है, आउट पोर्ट्स, these ports are built in a deep water way from the actual port। देखो जो आउट पोर्ट क्या होती है, ये मेन पोर्ट से, एक्चुअल पोर्ट से दूर, जैसे मुंबई क्या है, एक्चुअल पोर्ट है, कोई भी एक्चुअल पोर्ट से दूर किसी डीप वाटर में बनाई जाती है, गहरे पानी में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो बिगर जो शिप होती हैं वो एक्चुअल पोर्ट पे नहीं आ सकती, क्योंकि एक्चुअल पोर्ट के पास जो वाटर की डेप्थ है वो कम होती है, क्योंकि सेडिमेंट ज्यादा डिपॉजिट होती है। अगर बिगर पोर्ट्स आएंगी तो वो एक्चुअल पोर्ट पे फंस जाएगी। इसलिए ये जो आउट पोर्ट है वो एक्चुअल पोर्ट से दूर गहरे समुद्र में बनाई जाती है, गहरे पानी में बनाई जाती है, ताकि बड़ी बड़ी जो जहाज होती है, बिगर जो शिप होती है वो एक्चुअल पोर्ट पर आसानी से आ सके। ठीक है, अगर वो मेन पोर्ट पर आएंगी तो पानी की डेप्थ, सेडिमेंट डिपोजिशन के कारण कम डेप्थ होती है, तो वो जहाजें यहाँ फंस जाएंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।